नमो नमः। ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए है अध्याय नंबर 3 गूंगे, जिसका अध्याय का नाम है गूंगे, जिनके लेखक हैं श्रीमान रांगे राघव जी। इनका जीवन परिचय है वो हम देख लेते हैं। जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। ये रांगे राघव जी, जन्म इनका 17 जनवरी 1923 को हुआ था आगरा में। इनका मूल नाम था तिरुमल्ले नमाकम वीर राघव आचार्य। बहुत लंबा नाम है इनका। मूल जो नाम है इनका तिरुमल्ले नमाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं हैं जो लिखी है वो किस नाम से लिखी है? रांगे राघव जी के नाम से अपनी साहित्यिक रचना है वो लिखी है। इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इनकी शिक्षा है वो आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनका निधन है वो छोटी सी अल्पायु में हो गया था 1962 में, लेकिन इन्होंने अपनी इतनी अल्पायु में भी है वो हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, यात्रा वर्णन भी इन्होंने लिखे हैं। तो बहुत सारी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो इन्होंने अपनी अल्पायु में इतने कम समय में भी इनका नाम है वो हिंदी साहित्य जगत में है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। इनका आज भी स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य जगत में इनको याद किया जाता है। उनके अगर कहानी संग्रह की बात की जाए, रचनाओं की बात हम बात करें तो राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूर्त, जीवन के दाने, इंसान पैदा हुआ, ये इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं घरोंदा, विषाद मठ, मूर्तों का टीला, सीधा रास्ता, बोलते खंडर और कब तक पुकारो, ये इन्होंने वो उपन्यास भी लिखे हैं। इन्हें देखिए कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया। 1961 में इन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कृत किया। 1961 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही अब इन्हें इनकी रचनाओं के संग्रह 10 खंडों में, इनकी जो रचनाएं हैं इनके 10 भागों में रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से 10 भागों में है इनकी रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। कितने भागों में है? 10 भागों में। 10 भागों में हिंदी साहित्य भी देखने को मिलती है। रांगे राघव 1936 से कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। इन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी है। कहानियां कितने लिखी है इन्होंने? 80 से अधिक, 80 से ज्यादा इन्होंने कहानियां हैं वो लिखी है। साथ ही अपने कथा साहित्य में इन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के जो शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बड़ा ही मार्मिक तरीके से इन्होंने वर्णन है वो किया है, चित्रण मिलता है। इनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती है कि मानव समाज में व्यक्ति है वो शोषण का शिकार होता है, शोषण और उस पीड़ा को भुगतता है, तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए और शोषण से मुक्ति के लिए मार्ग को भी दिखाया गया है, उपाय भी दिखाया गया है। सरल और प्रभावशाली भाषा इनकी कहानियों की अपनी विशेषता है वो देखने को मिलती है। सरल रूप में, सहज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित अपनी कहानी है गूंगे, एक किशोर गूंगे व्यक्ति की कहानी है। किशोर बालक है गूंगा है, जो गूंगा है और उसे समाज में शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है। अब देखिए बोल नहीं सकता है, गूंगा है, लेकिन मूक भाव से कभी तो अत्याचार को सह लेता है, लेकिन भाव तो उसमें भी होती है, भावनाएं तो उसमें भी होती है। कभी वो विरोध में आकर आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग कहते हैं जो अपाहिज होते हैं, गूंगे, बहरे, लूले, लगड़े, जो भी अपाहिज दिव्यांग होते हैं, उनके प्रति समाज में संवेदनहीनता को व्यक्त है वो किया है, संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए, और यह भी संदेश दिया इस कहानी के माध्यम से कि हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्हें भी समाज में अन्य मनुष्यों
नहीं अदा करते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति भी क्या है, समाज में गूंगे बहरे के समान ही है। मूल बात की ओर चलते हैं। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला। वार्तालाप हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि शकुंतला क्या नहीं जानती, समाज क्या नहीं जानती वो? तो कौन? शकुंतला सब कुछ नहीं जानती, वो कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। तो कहा जाता है शकुंतला के लिए कि वो ऐसे कि वो उस गूंगे व्यक्ति को नहीं बुला सकती, भले कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जो गूंगा किशोर है उसे वो बुलवा नहीं सकती, उसकी जबान नहीं बुलवा सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया, आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा वो बुला दिया तो बुलवा सकती है उसको? हाँ, बालिका ने एक बार कहने वाले की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, ढूंढे ढूंढे। वो भी कैसे बोलती है, टुकड़ा तक बोलती है, तो कहती ढूंढे। ढूंढे ने नहीं सुना, यानी गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां थी वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। बालिका ने मुंह छिपा लिया, जन्म से बच्चे बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई, जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद विशेष कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, फिर पूछते हैं कि फिर क्या हुआ? जो घटना ये घटित हो रही है, बहुत सारी स्त्रियां हैं किसी बालिका से कह रही है कि उस गूंगे को बुलवा दे, लेकिन वो कहते ढूंढे, और ढूंढा होता है वो भी अपने कानों पर हाथ रख लेता है, और इसे तो एक जिज्ञासा पैदा होती है, लेकिन वो उसे बुलवा नहीं पाती, इसलिए सब लोग उसकी हंसी उड़ाती है। वो बालिका है वो बेचारी अपना मुंह छुपा लेती है। मोह क्या हुई, इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था, और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत है। अब इशारे से बता रहा है गूंगे ने, मोह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया भाग गई। इशारा करके बता रहा है कि भागी, बोल नहीं सकता तो इशारे से समझा रहा है। पूछते हैं कि कौन? फिर समझ में आया, फिर उसकी बात को इशारों को औरतों ने समझा। समझ में आया कि जब वह छोटा था तब माँ जो घूंघट काटती थी वह छोड़ गई, कि जो उसकी माँ थी वो उसका साथ छोड़कर चली जाती है, ये वो कह रहा है, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था, क्योंकि बाप था वो बड़ी बड़ी मूछे रखने वाला था, वो क्या था, मर गया था, इसलिए माँ भी है वो भी चली जाती है, भाग गई। अपनी माँ के लिए कहता है कि वो भी भाग गई। तो फिर उससे पूछा जाता है कि उसे पाला किसने, किसने पाला है, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग उसे मारते बहुत है, लेकिन वो इशारे से समझा रहा है कि जिसने भी उसे पाला है वो उसे मारते बहुत है, उसे पीटते बहुत है, ये वो कहना चाह रहा है। करुणा ने सबको घेर लिया, वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, और सभी जो महिलाएं तो उसके प्रति करुणा का भाव आ जाता है कि वो बोलने की कितनी चेष्टा कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर, लेकिन काय काय की आवाज उसकी निकलती है, बस अस्फुट ध्वनि को वमन कहते हैं। अस्फुट ध्वनि जिनके कोई ध्वनि नहीं है, ऐसी समझ आने वाली ध्वनि नहीं निकलती है। आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानव कोई आदिम मानव है और उस भाषा को बनाने में अपनी जी जान है से प्रयास कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो। ऐसा वो जो गूंगा किशोर था वो बोलने की चेष्टा करता है, तब लगता है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। काकल काकल होता है ना, अपने गले में यहाँ काकल लटकता रहता है, अगर वो सही नहीं हो तो एक जरा सा है, अगर वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो या सही नहीं हो तो व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। आज चमेली को पहली बार ये समझ में आ रहा था। गले में कोवा है, लेकिन उसमें कुछ ना, तो कहते हैं कि अगर ठीक नहीं हो तो क्या से क्या हो जाता है, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, कि तू उगल नहीं सकता। तो कहते हैं ये, और सोच रही है चमेली की कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हो रहा है इसे, कि वो अपने हृदय में जो यातना है, जो पीड़ा है, जो दुख है, उसे वो उगल देना चाहता है, बाहर निकाल देना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी तो देखिए, वो अपने हृदय की भावनाओं को उगल नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। अब एक महिला थी, उसको कहते हैं कि मुंह खोलो इशारे में, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा गले में कोवा है, कोवा उस काकल के लिए पूछ रही कि काकल है। गूंगा समझ गया, इशारे से बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। अब इशारों में बताता है कि बचपन में किसी ने गला साफ करने के लिए उसका जो काकल था उसे क्या कर दिया, काट डाला, काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु डरा होता है, और वो इस तरह से इशारों में बता रहता है, ऐसे
कहानी को सुनकर सब है वो आश्चर्यचकित होते हैं। हलवाई ने रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारे किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं देता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का गाता हूं, पेट बजाकर दिखाया इसके लिए। वाह, बहुत अच्छी तरीके से इशारे करके वो समझा रहा है कि हलवाई के यहाँ रात रात भर तक लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई को साफ किया है और रात रात भर कपड़े धोए हैं, बर्तन मांजे हैं, बहुत सारा काम किया है, और लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है, मांग कर नहीं खाया है, अपनी भुजाओं के बल पर उसने अपने इस पेट को है वो पाला है। इस तरह से इशारे कर करके है वो अपनी बात, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी, आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली थी वो रोने लगती थी, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके कष्ट को देखकर। आज जब इस गूंगे किशोर की बातों को सुनकर भी, उसके इशारों को समझ कर भी, आज भी चमेली की आंखों में है वो आंसू आ जाते हैं। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोले, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। वो कहते हैं कि हम इसकी क्या मदद करें, इसे हम नौकर भी तो नहीं रख सकते हैं। पर गूंगा वो सब समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मकाना हो तो वह धन काटने का इशारा कीजिए, ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। और भी यानी बहुत सारे इशारों से बता रहा है कि मैं ये काम मैं कर सकता हूँ, है ना, मुझे ये काम मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी, खाना, हाँ कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखाती। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपए, यानी कि उसे खाना भी मिलेगा और साथ में 4 रुपए भी मिलेंगे। सुशीला ने इशारे से कहा तो वो उस बात को स्वीकार कर लेता है, मान जाता है। सुशीला ने चमेली कहती है तो सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा। अब सुशीला चमेली कह रही है, नौकर के पछताओगी, तुम ये क्या काम कर सकेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं बच्चों की तबीयत बदलेगी। तो कहते ठीक है, मुझे तो इस पर दया आ रही है, इसलिए मैं इसे नौकरी पर रख रही हूँ। और ठीक है, नहीं काम करेगा तो नहीं सही, कम से कम बच्चों का मन तो बदलेगा, घर में जो बच्चे हैं उनकी तबीयत तो बदलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। अब बुआ के घर पे रहता था, बुआ उसे मारती थी, फूफा उसे मारता था। वे चाहते थे कि वो बाजार में जाकर पल्लेदारी का काम करे और बहुत सारा रुपया उसे कमा कर है वो ला के दे। 12 से 14 आने उन्हें रोज कमा कर ला कर दे। बदले में उनसे सामने बाजरा चने की रोटियां डाल देते थे। वह गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा। किंतु वे जानते कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह से दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। वसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अब उसमें घर पे रख लेते हैं, काम भी करता है वो, लेकिन एक दिन पुकारते हैं कि गूंगे, कोई उत्तर नहीं आता है, ढूंढती है, पता नहीं चलता है, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया तो चमेली के पति कहते भाग गया होगा। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया वो? खाना पकाते पकाते सोच रही उसे यहाँ क्या तकलीफ थी, क्यों भाग गया वो? नानी का कीड़ा, एक छत उठाकर सिर पर रहती, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया, इसलिए। और मन ही मन उसको गालियां भी निकाल दी कि गंदी नानी का कीड़ा था, उसे रहने के लिए छत में लगी थी, अच्छा खाना मिल रहा था, फिर भी भाग गया। हाँ, उसका लोग है वो हमारे घर पर हंसते हैं, दुनिया हमारे पर हंसती है, अजायब घर का नाम हमारे घर को दे दिया है। जब बच्चे और वह भी खाना खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोर दाल में रखकर उठने लगी। एक द्वार पर कोई छाया नहीं रुकी। वह गूंगा था, हाथ में इशारा किया, भूखा हूँ। अचानक उन्होंने देखा कि वह गूंगा है, इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। यह काम तो करता नहीं, भिखारी। फेंक दी उसने उसकी रोटियां। रोज में पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका, उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। अब चमेली थी, अब वो आता है तो कहते काम काम तो कुछ
भीख ली थी या ममता की कठोर ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। तो अब कह रहे कि उस दिन रोटी तो फेंकी थी, वो सोच रही चमेली कि उस दिन उसने भीख ली थी या मेरी ममता जो मेरा उसके प्रति प्रेम है उसको निसंकोच स्वीकार कर लिया था। वसंता ने उसने गूंगे को चपत कर दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ रोने लगा। उसका रुदन इतना टूटा था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली से पूछती रही। उसकी समझ में इतना आया कि कहते कहते वसंता ने उसे मार दिया था। वसंता ने कहा, मां यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली कि गूंगा को सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा में समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एक प्रेरणा ने उसके हाथ छुड़ा दिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। अब चमेली का पुत्र और दोनों में भिड़ंत हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है खेल खेल में। तो मार देता है, वो रोने लगता है। चमेली दौड़ कर आती है, दोनों के सुनती है कि क्यों रे गूंगे। वो जानती थी वो सुन नहीं सकता, फिर भी उससे पूछ रही है, लेकिन वो इशारे समझ जाता है चमेली की भाव भंगिमा में देखकर क्या पूछे। तो बताता है कि खेल खेल में उसने उसे मार दिया है। भले और वो उसका हाथ पकड़ता है, चमेली का हाथ पकड़ता है। एक पल के लिए चमेली को ऐसा लगता है कि मानो उसके पुत्र ने उसका हाथ है वो पकड़ा है। उसने लेकिन घृणा अपने पुत्र के प्रति मंगल की भावना से उसने घृणा से हाथ को छुड़ा दिया और मंगल कामना से उसके चमेली का ऐसा करने के लिए है वो मजबूर कर दिया था। कहीं उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भराई और वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिसमें सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। अब वो जाती है। एक बार के लिए सोचा अगर मेरा पुत्र भी गूंगा होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होता। और ऐसे सोचते हुए वापस चूल्हे की ओर गूंगे के प्रति ममता का भाव बढ़ जाता है। जाकर चूल्हे के पास बैठ जाती है, सोचती है कि ये चूल्हे में जो आग जल रही है कितनी तपन वाली होती है। और तो लेकिन कहते चूल्हे में जा बैठी जिसके अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से सबकी आग है वो शीतल भी तो होती है, आग बुझती भी थी, पेट वाली आग। ये चूल्हा जलता है तभी खाना बनता है, उस खाने से पेट की आग है वो बुझती है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे को बाकी शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी, इसी में बसंता बसंता गूंगा गूंगा है। अब चमेली सोच रही है कि मेरे पुत्र बसंता से ज्यादा ताकतवर है। वो गूंगा जो है वो ताकतवर है। इतनी ताकत होने पर भी उसने बसंता पर उल्टा हाथ है वो रोक लिया था। अगर वो हाथ उठ जाता तो मेरे पुत्र का क्या होता, यही वो सोच रही है। अब आगे है वो चमेली उस गूंगे के साथ कैसा व्यवहार करती है, उसको अपने पुत्रवत रखती है या आगे उसका व्यवहार है वो बदल जाता है, जो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और आगे के इसके प्रश्नोत्तर भी है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।